हजारों साल पहले लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जिसके निशान आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिसकी बातें आज भी की जाती हैं, जिसको आज तक कई लोग तो भुला भी नहीं पाए हैं। उस युद्ध से कितनी सीखें आज भी मिलती हैं और कल भी हमें मिलती रहेंगी। अगर हमने उस युद्ध से दी गई सीखें अपने जीवन में उतार ली तो काश तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के उस विध्वंसक युद्ध की, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों लोगों की मृत्यु हो गई थी। पर उस लाल युद्ध के बीच में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को आज भी पृथ्वी पर फॉलो किया जाता है। पर हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी घटनाओं की, शायद आप उनके बारे में पहले नहीं जानते होंगे या फिर कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उसमें छुपी हुई ऐसी हजारों कहानियाँ आज भी जिंदा हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, पर जो जानते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बात है तब की जब युधिष्ठिर चौसर के खेल में अपने 5 भाइयों को हारने के बाद अपनी बीवी द्रौपदी को भी हार चुके थे, और दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बाल से पकड़ के भरी सभा में लाने का आदेश दे दिया था, और दुशासन द्रौपदी को बाल से पकड़ के भरी सभा में ये भी आया। उसके बाद दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए दुशासन को आदेश दिया और उसने साड़ी उतारना शुरू कर दिया। पर आप ये तो जानते ही होंगे कि दुशासन ने जब वस्त्र खींचना शुरू किया तो खींचते खींचते उसके हाथ थक गए, वो हाँफने लगा, पर वो साड़ी कभी खत्म हुई नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ था? ये भी आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने आके द्रौपदी की लाज बचाई थी और उन्होंने उस साड़ी को इतना लंबा कर दिया था कि वो साड़ी कभी खत्म हुई नहीं। पर ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण जी को वो साड़ी इतनी लंबी करनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं? बहुत पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाते उड़ाते मंजे से उनकी उंगली कट गई और उंगली से खून बहने लगा। तो जब द्रौपदी ने ये देखा तो भाग के आई। उन्होंने अपने पन्नू से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा, उस कपड़े को फाड़ के उंगली पर लपेट दिया और खून को बहने से रोक दिया। यही वो कर्ज था भगवान श्री कृष्ण पे जो उन्होंने उस सभा में उतारा था। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो उससे पहले पांडव और कौरव सब अलग अलग राजाओं के पास जाके पूछ रहे थे कि कौन किसकी तरफ से लड़ेगा। इसी बीच जब भगवान श्री कृष्ण राजा उदुपी के पास गए तो उनसे पूछा कि आप किसकी तरफ से युद्ध करना चाहेंगे, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? तो उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग तो लूंगा पर किसी भी ओर से युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण ने पूछा मतलब? तो उन्होंने कहा कि जब युद्ध होगा तो रोजाना लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोग लड़ेंगे, लाखों लोग घायल होंगे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा, उनका उपचार कौन करेगा? तो वो काम मैं और मेरी सेना करेगी। तो राजा उदुपी ने पूरे महाभारत में भोजन बनाया था और सारे घायल सैनिकों का उपचार करते थे। तो कुछ दिनों बाद पता चला कि राजा उदुपी के जो सेना थे, जब वो भोजन बनाती थी और रात में सब वापस आके खाना खाते थे तो न खाना बचता था न बर्बाद होता था। तो ये उन्हें कैसे पता चलता था कि आज कितने सैनिक वापस लौटेंगे और कितने वापस नहीं लौट पाएंगे? क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं 1 करोड़ लोग लड़ने गए और उसमें से 75 लाख लोग वापस आए, तो 25 लाख लोगों का खाना कहाँ गया? क्या वो फेंका गया? और कभी ऐसा हुआ ही नहीं या फिर बना ही नहीं। तब राजा उदुपी ने उन्हें बताया कि मैं रोजाना उबली हुई मूंगफली भगवान श्री कृष्ण के कमरे के बाहर रख देता हूँ। वो मूंगफली का बर्तन अंदर लेते हैं, उसमें से छील के कुछ मूंगफली खा लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। मैं छिले हुए छिलकों में से मूंगफली के दाने गिन लेता हूँ और समझ जाता हूँ कि आज इतने हजार लोग वापस नहीं लौटेंगे, और मैं उसी हिसाब से भोजन बनवाता हूँ, इसलिए कभी भी भोजन बर्बाद नहीं होता। आप ये तो जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। मतलब युद्ध तो उन्होंने नहीं किया था, पर वो पांडवों के पक्ष में थे, पर उनकी खुद के हाथों से तैयार की हुई नारायणी सेना उनके अगेंस्ट लड़ी थी, उनके खिलाफ कौरवों की तरफ से लड़ी थी। ऐसा क्यों? उन्होंने अपनी ही सेना को मरने के लिए कौरवों की तरफ क्यों छोड़ दिया, जबकि उन्हें पता था कि इस युद्ध में विजय तो पांडव की ही होगी। एक बार जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए अपने लिए सपोर्ट मांगने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण किसकी तरफ से लड़ेंगे, तो वहां पहुंच के क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं। तो दुर्योधन को हमेशा से घमंड था, तो उस घमंड के कारण, उस अकड़ के कारण वो भगवान श्री कृष्ण के सर की तरफ जाके बैठ गया। और अर्जुन अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का दास मानते थे, सेवक मानते थे, मित्र मानते थे, तो वो उनके चरणों की तरफ जाके बैठ गए। जब भगवान श्री कृष्ण की आँख खुली
तो उन्होंने क्या देखा, जब भी कोई व्यक्ति सो के उठता है तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने पैरों की तरफ ही जाती है। और वहाँ कौन बैठे हुए थे, अर्जुन। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि बताओ क्या काम है आपको, किस काम से यहाँ आए। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इतनी देर में दुर्योधन भी बोल पड़ा कि मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं भी आपकी सहायता मांगने आया हूँ। तो श्री कृष्ण ने बोला अच्छा आप भी यहीं पर हो, बैठो, आप बताओ आपको क्या सहायता चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण तो समझ ही गए थे कि किस लिए दोनों आए हैं, पर दुर्योधन थोड़ा उतावला था। उसने कहा कि मैं सबसे पहले यहाँ आया हूँ तो मेरा पहला हक बनता है सहायता मांगने का, अर्जुन का नहीं। तो कृष्ण ने कहा बिल्कुल तुम्हारा हक बनता है, पर मेरी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन की तरफ पड़ी है तो पहला हक तो उन्हीं का बनता है। पर दुर्योधन के हट करने के बाद कृष्ण भी मान गए। उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रख दिया कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, मैं खुद और एक मेरी ये विध्वंसक नारायणी सेना, जिसे कोई नहीं हरा सकता। इसे दुनिया की कोई भी सेना हरा नहीं सकती क्योंकि इसको मैंने खुद तैयार किया है। तो आप दोनों में से एक ही चुन सकते हो। तो दुर्योधन ने अपनी मूर्खता में वो नारायणी सेना को चुन लिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने पहले ही बोल दिया था कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो उसे लगा कि जो व्यक्ति हथियार उठाएगा ही नहीं, लड़ेगा ही नहीं, तो उसे अपनी तरफ लेने का क्या फायदा। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में था, भीष्म पितामह सरसैया पे थे, गुरु द्रोण मर चुके थे, तो कर्ण ने पूरी कमान संभाल ली थी कौरवों की तरफ से। और अब कर्ण की ही मरने की बारी। अर्जुन और कर्ण में युद्ध चल रहा था और कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण से दूर ले गए जहाँ पे कर्ण के सारे शापों से मुक्ति होनी थी और उनको भी उसी जगह पे मरना था। और उस जगह पे जाके जब कर्ण अपनी सारी विद्या भूल गए थे, उनके हाथ से उनका धनुष छूट गया था, तो उस मौके का फायदा उठा के कृष्ण ने अर्जुन से बोला अब आप कर्ण का वध कर दो। और अर्जुन ने तीर चला के वध कर दिया। और जब पांचों भाई कर्ण के वध की खुशी मना रहे थे और उन्हें लग रहा कि सबको वो हरा सकते हैं पर कर्ण को नहीं हरा सकते और कर्ण मारा जा चुका था, तो वो आपस में एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। उसी बीच जब उनकी माता उस युद्ध भूमि में आई और जोर जोर से विलाप करने लगी, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माँ, आप कर्ण की मौत का विलाप क्यों कर रही हैं? ये तो हमारा दुश्मन था, अगर अर्जुन इसे नहीं मारता तो ये आज अर्जुन को मार देता। तब माँ कुंती ने एक राज खोला जिसे बहुत पहले खोल देना चाहिए था। कुंती ने बताया युधिष्ठिर को और उसके बाकी चारों भाइयों को कि कर्ण उनका ज्येष्ठ पुत्र था। ये सुन के पांचों भाइयों को बहुत दुख हुआ और युधिष्ठिर ने अपने माँ से कहा कि अगर आप ये बात पहले बता देती तो काश हमारे ज्येष्ठ भाई जिंदा होते और हमारे बीच होते। और गुस्से में आके उन्होंने कुंती माता को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी औरत अपने पेट में बात नहीं रख पाई। क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जो युद्ध को मात्र एक क्षण में खत्म कर सकता था। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ बार्बर की, जो भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा था। उसको वरदान थे, उसके पास 3 ऐसे बाण थे जिसके इस्तेमाल से किसी भी सेना को वो 3 बाणों में खत्म कर सकता था। पर जब वह युद्ध करने के लिए निकला तो उसकी माँ ने उससे एक वचन मांग लिया और उसने भूल में वो वचन दे दिया। वो वचन यह था, उनकी माँ ने बोला कि बेटा तुम हमेशा उसकी तरफ से लड़ोगे जिसका पलड़ा कमजोर होगा। इस वचन की वजह से ना वो कौरवों की तरफ से लड़ पाया और ना ही पांडवों की तरफ से, क्योंकि जब ये वचन बार्बरिक ने कृष्ण को बताया, श्री कृष्ण समझ गए थे कि जब वो पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरवों का पलड़ा कमजोर लगने लगेगा, तो फिर वो कौरवों की तरफ से लड़ने लगेगा। जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव कमजोर पड़ जाएंगे। तो इस वजह से वो कभी युद्ध कभी नहीं होने देगा, या फिर सबको मार के खुद अकेला बच जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे उसका सर मांग लिया और उसे कहा कि बड़े बड़े युद्धों में आहुति देनी पड़ती है, तो क्या तुम आहुति देना पसंद करोगे? और उसने भी खुशी खुशी कृष्ण के चरणों में अपना सर रख दिया। और उसी बार्बरिक को आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। तो ये थी कुछ महाभारत की 5 रोचक कथाएं जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है और ये कथाएं भी पसंद आई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आज से पहले इनमें से कौन सी कथा थी जो आपको कभी नहीं पता चली और आज आपने पहली बार सुनी है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो आप इस वीडियो पे 1000 लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो की नई 5 कहानियाँ लेके आऊँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।